लाहौर में हुई इंतहाई दर्दनाक वारदात, जहां बाप ही जलाद बन गया और अपने मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। वो बच्चा भी सोच रहा होगा कि ऐसे बाप से मैं यतीम ही बेहतर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खातमे नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर हाल कर दो। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है। दोस्तों, ये जो वाकया हुआ है लाहौर में 17 फरवरी 2026 को हुआ है, जहां पर एक आजम नामी आदमी आता है जो कबाड़ का काम करता है। वो आकर पुलिस स्टेशन में रपट दर्ज कराता है जी कि मेरा बेटा अजान, जिसकी उम्र 5 साल है, वो 2 दिन से लापता है, उसका कोई पता नहीं चल रहा। और वहां पर रोता है, गिड़गिड़ाता है, मेरे बच्चे की ढूंढ कर दें। इसके बाद वो सोशल मीडिया का भी सहारा लेता है, वहां पर भी आओ बकाओ मचाता है, अपना नंबर देता है जी के मेरा बेटा लापता है, मेरे बेटे को ढूंढ कर दो। ये लाहौर का एक इलाका चोंगा है जहां का ये रहायश पजीर होता है आजम। उसके बाद लाहौर पुलिस जो है वो अपने हरकत में आती है और वो इस बच्चे की जो है ना वो तलाश शुरू कर देती है। लेकिन अचानक जो है ना पुलिस को हैरत का झटका लगता है जी के आजम का जो है ना वो मोबाइल बंद होता है, क्योंकि पुलिस इस मामले में उससे जो है ना कुछ मजीद मालूमात दरकार थी और वो इसके बच्चे की तफ्तीश के लिए इससे राब्ता कर रहे होते हैं, लेकिन इसका नंबर स्विच ऑफ जाता है। आखिरकार पुलिस जो है वो चोंगा आती है इसकी रहायश गाह के ऊपर और वहां पर इसकी बीवी से पूछती है जी के आजम का नंबर ऑफ जा रहा है, हमने बच्चे के गुमशुदगी के हवाले से उससे कुछ मालूमात दरकार थी। तो उसकी बीवी कहती है जी कि वो भी अपने बच्चे की जो है ना लिए परेशान है, उसको ढूंढ रहे हैं और हो सकता है जी को ना कि बैटरी फोन की डेड हो गई हो, क्योंकि हर तरफ से वो काले करके पूछते हैं, आगे पीछे बताते हैं, तो इस वजह से। लेकिन पुलिस को बड़ा हैरत का झटका लगा उसकी माँ की जो है ना बातों से और उसकी जो रवैये से। तो पुलिस को कुछ दाल में काला लगा। जब इस हवाले से पुलिस जो है ना वो छानबीन करती है तो पुलिस को जो है ना 17 फरवरी 7 बजे एक बच्चे की लाश मिलती है। उसी शाम को जब इसके बाप ने जो रपट दर्ज की थी, उसी फरवरी शाम 7 बजे एक बच्चे की लाश मिलती है, जिसका बड़ी बेरहमी के साथ गला काट कर उसकी मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद पुलिस जो है ना इस अब जो अगवा का मामला था उसको अब कत्ल की तफ्तीश में तब्दील कर देती है। और जब इस हवाले से पुलिस मालूमात लेती है तो पता चलता है जी कि ये जो आजम नामी है, ये कबाड़िया, ये कबाड़ का जो काम करता है, इसने 2 शादियां हुई थी और ये जो 5 साल अजान होता है, ये इसकी पहली बीवी का बच्चा है जिसकी मौत वाक़ हो चुकी है। उसके बाद इसने दूसरी शादी की है और कुल इसके जो है ना आजम के 7 बच्चे हैं इसके। और ये आदमी जो होता है, ये इस की पहली बीवी से इसका ये जो बच्चा होता है अजान। उसके बाद जो है ना अस्पताल में इस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और उसके बाद जब पुलिस होती है देखते हैं तो ये जो आजम होता है उसके बाद फिर एक बार जो है ना ये गायब होता है। जब पुलिस से पता करती है तो ये आओ बगाओ मचाता है जी कि मेरे जो शरीक हैं, मेरे जो मुखालफिन हैं, इन्होंने ही मेरे इस मासूम बच्चे को जो है ना कत्ल किया और उनको जो है ना वो कत्ल में नामजद करता है जी, यही मेरे बच्चे के कातिल हैं। और उनका ये जो सिलसिला है वो वहां पर जब अगवा का मुकदमा दर्ज कराने आया था तब भी वो शक जाहिर कर रहा था, ये जो मेरे मुखालफिन है इन्होंने ही मेरे बच्चे को अगवा किया है। और अब कह रहा था जी कि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। जब पुलिस इस मामले में जो है ना वो तफ्तीश करती है, तकरीबन पुलिस का कहना है जी कि सोशल मीडिया पैगाम और व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला गया। ठीक 3 घंटे बाद 11:30 बजे जो है ना चोंगा के इलाके में एक कॉल मसूल हुई जी और फोन करने वाले शख्स ने पुलिस को बताया कि मेरा 5 साल बच्चा जो है ना वो गायब है। और ये उस दिन जब 17 फरवरी वाले दिन और उसके बाद शाम 7 बजे जो है ना इस बच्चे की लाश बरामद हुई है।
पुलिस कह रहा है जी कि 12 जब पुलिस ने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला जी कि 12 घंटे पहले इस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारा गया है। एसएचओ आजम अनवर ने मुताबिक पुलिस ने जब इस हवाले से तफ्तीश का आगाज किया तो पता चला जी कि जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है आजम, वो जो थे इनका कुछ तनाजात भी चल रहे हैं और 2.5 करोड़ की रकम जो थी वो इस आजम ने उन लोगों की देनी थी और इसका ये एक कारोबारी तनाजा भी चल रहा था। और इसने अपनी तरफ से जो है ना वो तफ्तीश में पुलिस ने काफी जो है ना वो ब्रीक बनी से और होशियारी से काम लिया और सारी चीजें जो है ना पुलिस के सामने आने लगी थी। और ये जो इसकी अचानक वहां से जब इसने बच्चे की गुमशुदगी की रबर दर्ज कराई तो अचानक इसका जो गायब होना ये भी पुलिस के लिए एक सवालिया निशान था। और जब इसकी बीवी से पता चला, जो इसकी सौतेली माँ थी, उसका रवैया और तो ये भी पुलिस के लिए जो है ना एक अलग तरह का पुलिस को शक गुजरा जी के लगता है कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद जो एसएचओ आजम अनवर ने बताया जी कि मुलजिम ने हजरो शाह के मुकीम एक पार्टी के साथ कारोबारी लेन देन था और मसला चल रहा था जिसमें मुलजिम ने 2.5 करोड़ रुपए की रकम जो है ना उन्हें अदा करनी थी, जिसकी वजह से उसने बाद पुलिस ने जब तफ्तीश की और सारा कुछ पता चला जी कि आजम ने अपने भाई नदीम के साथ मिलकर अपने इस मासूम बच्चे को जो है ना वो अगवा किया और उसके बाद मौत के घाट उतारा। और इसका मसला यह था जी कि मैं पुलिस के ऊपर जो है ना वो इल्जाम लगाऊंगा और ये जो आदमी है इसका ये प्लान था जी कि मेरे जो बच्चे के पहले मैं अगवा का ड्रामा करूंगा और उसके बाद मैं अपने मुखालिफिन को जो है ना इसमें फंसाऊंगा, इसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा और कत्ल के दफात शामिल करके इनके ऊपर जो है ना वह मजबूर करूंगा और इस तरह उसके साथ बात में मैं जो है ना वो ये अपने बच्चे के कत्ल का जब इल्जाम लगाऊंगा तो ये जो 2.5 करोड़ की रकम है उनसे मैं ये अपनी माफ करा दूंगा, इस तरह मैं उसके साथ ये सुलह कर दूंगा। ये इसका सारा प्लान था। लेकिन उसे क्या पता था कि पुलिस जो है वो बड़ी ब्रीक बनी के साथ इस कत्ल की तफ्तीश कर रही है और आखिरकार पुलिस ने जो है ना वो इस कत्ल के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और ये चीज सामने आ जाएगी कि ये जो आदमी है आजम और इसका भाई तारक, इन्होंने 5 साल मासूम अजान का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया है और इसकी लाश वहां पर चौंगा के इलाके में फेंक दी थी। वो बेचारा बच्चा भी सोच रहा होगा कि मैं किस दरिंदे के घर में पैदा हुआ जिसने मेरे साथ ये घिनौना काम किया। उस बेचारे की भी रूह जो है ना वो शर्मिंदा हो रही है कि किस दरिंदे के घर मैंने जो है ना वो पैदा हुआ कि यही बाप ही मेरा कातिल निकला। क्योंकि दोस्तों उसके दूसरे 7 बच्चे थे और उसमें ये उसकी पहली बीवी का था। उसने सोचा होगा कि इस तरह मेरा वो 2.5 करोड़ का रकम भी हो जाएगी और ये रास्ते का कांटा भी दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला ही रहम करे। आप इस बारे में क्या कहते हो? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाक।